जय गुरु जी संगत जी, मेरे प्यारे गुरु पाके श्री चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि वंदन है। संगत जी, ये सत्संग मेरी माँ का है और मैं अपना ये सत्संग से गुरु पाके महामंत्र से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, पिछले मंथ में 28 अप्रैल को मैं बड़े मंदिर गई थी। मेरी माँ, बहन और मेरी पति जी गए थे। हमें बड़े ही प्यारे दर्शन हुए और मेरी माँ ने सपने में देखा कि मेरा छोटा भाई है, वो मेरे चाचा के घर के एक कोने में जाके खड़े हो गए, जहाँ पे बहुत सारा कचरा पड़ा हुआ है और घास कूड़ा पड़ा हुआ है, उसके ऊपर जाके खड़े हो गए। मेरी माँ मेरे भाई को देखे जा रही थी और मेरी माँ ने देखा कि जिस जगह मेरा भाई खड़ा हुआ है वहीं से एक बहुत विशाल सांप निकला। तो मेरी माँ बहुत घबरा गई कि हट जा, काट लेगा, लेकिन वो वहीं खड़ा रहा और वो नहीं हटा। देखते देखते वो सांप हमारे घर में आ गया, जिसे देखकर मेरी माँ बहुत घबराई हुई थी। बोले कि हट जाओ, ये काट लेगा। सब पूरा परिवार उन्हें दिख रहा था, हम सब वहीं खड़े हुए थे। किसी ने मेरी माँ की बात नहीं सुनी और देखा कि वो विशालकाय जो सांप था वो हमारी पूरी छत पे घूम गया और घूमने के बाद एकदम से मेरी माँ को वो विशालकाय सांप हमारे आंगन में दिखा और आंगन से फिर वो बाहर निकल गया। अब इसी दौरान कोई इंसान था जो अपनी बेटी को ढूंढता हुआ हमारे घर तक पहुंचा। गांव के बड़े बड़े लोग बोले कि इनकी बेटी को मार दिया इन लोग, यानी कि वो लोग मेरे पापा पे इल्ज़ाम लगा रहे थे कि हमारी बेटी को इन्होंने मार दिया। और वो लोग पूरे घर में तलाशी लेने लगे और इसी बीच मेरी माँ के मन में चल रहा था कि जिस औरत को ये ढूंढ रहे हैं उस औरत को शायद उस विशालकाय सर्प ने काट लिया है और वो मर चुकी है। गांव की भीड़ घर पे जमा होने लगी, चारों तरफ ढूंढने लगे और मेरी माँ ने देखा कि जिस औरत को वो ढूंढ रहे हैं वही औरत हमारे घर के पीछे मरी हुई पड़ी है। ये सब देख करके सब बोले कि इस औरत को हमने ही मारा है, यानी कि वो मेरे पापा पर इल्ज़ाम लगा रहे थे। उसके बाद मेरी माँ ने सोचा कि इस औरत को उसी सर्प ने काटा है जो अभी अभी मेरे घर में घूम रहा था। मेरी माँ बहुत घबराई हुई थी, बहुत डर रही थी, गुरुपा से प्रार्थना कर रही थी। इतने में ही उनकी आँख खुल जाती है और वो जय गुरु जी बोलती हैं। शंकर जी, पता नहीं कौन सा कष्ट मेरे प्यारे गुरुपा ने मेरी माँ के सपने में ही काट दिया। इसके लिए मैं अपने प्यारे गुरुपा का लख लख शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरुपा इसी तरीके से मुझे और मेरे पूरे परिवार को ब्लेस करते रहना। आपकी श्री चरणों में मेरी अरदास है कि गुरु जी इस घर में और हमारे परिवार में जो कोई भी नेगेटिविटी है आप उसे जल्द से जल्द काट दीजिए। मेरे प्यारे माँ से जो नेगेटिविटी मेरी बहन पे थी वो उस पर बहुत हावी हुई और उसने पूरे रास्ते में मुझसे झगड़ा रखा, मुझसे बात नहीं की। मैंने गुरु जी को अरदास लगाई कि गुरु जी
आप देखिए जो कुछ भी है गुरु जी ने ठीक ठाक हमें बड़े मंदिर तक पहुँचा दिया। बहुत ही प्यारे दर्शन हुए गुरु जी के। एक आत्मा को सुकून देने वाला, दिल दिमाग को जैसे तृप्ति मिलती है, ऐसा मैंने वहाँ जाके फील किया। संगत जी, मैं अब तक 2 बार बड़े मंदिर गई हूँ, लेकिन दोनों बार ही मेरे साथ ये हुआ कि जैसे ही चाय प्रसाद, हलवा प्रसाद, समोसे की जो ब्लेसिंग होती है वो मुझे जैसे ही मिलती है, मैं अंदर से पता नहीं क्यों इतना इतना डीपली इमोशनल हो जाती हूँ कि मेरी आँखों से आँसू रुक नहीं पाते। मैंने दोनों बार यही फ़ील किया और मेरे साथ दोनों बार बड़े मंदिर में यही हुआ। बहुत सुकून मिलता है बड़े मंदिर जाने के बाद, गुरुपा के दर्शन करने के बाद और प्रसाद पाने के बाद। हम सब ने प्रसाद ग्रहण किया और गुरु जी हमें बड़े मंदिर 4 पिलर में बिठा कर लेकर गए और उसी गाड़ी से हमें मेन रोड तक गुरु जी ने छोड़ा। मैं बड़े मंदिर जाके और जैसे ही प्रसाद मेरे सामने आता है, मैं आनंद विभोर हो जाती हूँ और मेरी आँखें छलक जाती हैं। वहाँ से आने का मन ही नहीं करता। पर जितनी देर गुरु जी चाहते हैं, उतनी देर ही हमें वहाँ रख के ब्लेस करते हैं और हम संगत जी घर आ गए। मैं सुबह लेट 8-9 बजे तक सोई हुई थी, बहुत थक चुकी थी और सोते-सोते मैंने देखा कि कोई अजीब-सी चीज़ जो मेरे कान में फँसी हुई है, जैसे कि कान में कोई चीज़ डाल देते हैं, इसी तरीके से कुछ लगा हुआ था, वो एक झटके से निकला और मेरे कान से एक थोड़ा-सा मतलब खून था और फिर कुछ लिक्विड सा गंदा सा निकल रहा था। जो भी नेगेटिविटी थी गुरु जी ने निकाली और तुरंत मेरी आँख खुली। गुरु जी ने पता नहीं कौन-सा संकट मेरा सर में ही काटा। जैसे ही मैं खड़ी हुई और मैंने देखा मेरा भतीजा धड़ाम से गिर गया, उसे बहुत चोट आई थी। मैंने गुरु जी का नाम लेके जल प्रसाद दिया उसे और तेल लगाया जोत का, 2-4 दिन में वो ठीक हो गया। गुरु जी की कृपा से घर में बहुत सुख शांति है और मेरी अरदास यही है गुरु जी के श्री चरणों में कि गुरु जी जो कुछ भी नेगेटिविटी जिस किसी ने भी मुझ पे, मेरे परिवार पे की है, उसे जल्द से जल्द काट दें और जो कोई भी इंसान इस तांत्रिक क्रिया के पीछे है, गुरु जी उसे आप ही देखना। बस मैं यहीं पर अपने छोटे से सत्संग को विराम देती हूँ गुरु जी के महामंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। आपका अनंत अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना।